क्योंकि सत्य संदेह के बाद एक बार में स्थिर नहीं होता। नल ने दमयंती को सुना था, पर सुनना जानना नहीं है। और जो दमयंती और नल के बीच खड़ा था, वो बचा रहा, शब्दों में नहीं, निश्चितता में। फिर वो समाप्त हुआ, तर्क से नहीं, प्रमाण से नहीं, साक्षी से। वायुर्वाच न तद्वचो मिथ्या राजन, दमयंत्या विनिर्गतम। शुद्ध भावा सती नारी, नलमेवा भिकांक्षति। वायुदेव ने कहा, दमयंती के मुख से निकला ये वचन असत्य नहीं है। शुद्ध भाव वाली ये सती नारी केवल नल की ही इच्छा रखती है। वायुदेव के शब्दों ने मनाने का कार्य नहीं किया। वायुदेव के शब्दों ने घोषित किया। जो अनिश्चित बचा था वो अब वैसा नहीं रहा, विचार में नहीं, स्मृति में नहीं, दमयंती और नल के बीच नहीं, क्योंकि ये दमयंती का दावा नहीं था, ये पुष्टि थी। और एक बार वो मिल गई तो छिपाने को कुछ नहीं बचा। पर जो दमयंती के सामने खड़े थे, वे अभी भी नल नहीं थे, रूप में नहीं, क्योंकि जिसने नल को छिपाया था वो यहाँ आरंभ नहीं हुआ था, वो पहले आरंभ हुआ था, वन में, वनवास में। जब नल सर्प से मिले थे, करकोटक, शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे जो नल को बदलेंगे, छिपाने के लिए, रक्षा करने के लिए, और नल को लौटाने के लिए जब समय आएगा। कर्कोटको नाम नागो ददो तस्मै महात्मने, वाससी दिव्य रूपे च धारणे स्वम वपुः पुनः। कर्कोटक नामक सर्प ने उस महात्मा नल को वस्त्र दिए। उन्हें धारण करने पर नल अपना वास्तविक रूप पुनः प्राप्त करेंगे। वो समय आ चुका था। नल ने वस्त्र लिया, सुरक्षित रखा हुआ, अब तक ना पहना हुआ, और जब नल ने उसे पहना, कुछ भी विरोध में नहीं रहा, कुछ भी छिपा नहीं रहा, रूप लौट आया। नल, न बदले हुए न छिपे हुए, जैसे नल थे। और अब कोई दूरी शेष नहीं थी, सत्य में नहीं, दृष्टि में नहीं। नल दमयंती के सामने खड़े थे, छिपे हुए नहीं, बदले हुए नहीं, बल्कि दमयंती के नल, दमयंती के स्वामी। जैसे नल थे, जो अलग हुआ था वो पुनः स्थापित खड़ा था, स्मृति में नहीं, दृष्टि में। तम दृष्ट्वा रूप संपन्नम नलम सत्य पराक्रमम, दमयंती बभुवात बाष्पपूर्णेक्षणा तदा। नल को उनके सच्चे रूप में पुनः स्थापित देखकर दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गईं। दमयंती ने तुरंत बात नहीं की, इसलिए नहीं कि शब्द अनुपस्थित थे, बल्कि इसलिए कि शब्दों की अब आवश्यकता नहीं थी। जो दमयंती ने सहा था उसे बताने की आवश्यकता नहीं थी। जो उसने खोया था उसे याद करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दोनों उपस्थिति में सुलझ चुके थे। जो दूरी कभी थी वो चली गई थी, कम नहीं हुई, हटा दी गई। दमयंती और नल के बीच कुछ नहीं रहा, न संदेह न भेष, केवल वो जो सदा से था, अब फिर दिखाई दे रहा था, और उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। वो शर कक्ष के भीतर नहीं रहा। समाचार चला मार्गों से दरबार तक। बिना विलंब भीम ने सुना। उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की, वे उठे, किसी अतिथि को स्वीकार करने वाले राजा की तरह नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की तरह जो लौटे हुए को स्वीकार करता है। श्रुत्वा नलम समायातम भीमो राजा महायशाः, प्रत्युद्ययो सतम हृष्टः, सुतया सहितो नृपः। नल के आने का समाचार सुनकर महायशस्वी राजा भीम आनंदित होकर अपनी पुत्री सहित उनका स्वागत करने आगे गए। उन्होंने बुलाया नहीं, वे स्वयं गए, क्योंकि जो उनके सामने खड़ा था वो आगमन नहीं था, वो पुनर्स्थापन था। जो कभी खो गया था वो फिर उपस्थित खड़ा था, न बदला हुआ न घटा हुआ, लौटा हुआ। और उसमें जो पहले उन्हें अलग करता था वो अब नहीं रहा, स्मृति में नहीं, वर्तमान में नहीं, क्योंकि जो टूटा था वो पुनर्स्थापित खड़ा था। राजा ऋतुपर्ण ने भी देखा, जिस पुरुष ने उन्हें रथ पर चलाकर लाया था वो उनके सामने प्रकट खड़ा था, बाहुक नहीं, नल। ऋतुपर्णोऽपि तं ज्ञात्वा नलं भृतां वरं, विद्यामादाय तस्मात् स पुनरायात् स्वमंदिरम। ऋतुपर्ण ने भी उन्हें धर्म धारण करने वालों में श्रेष्ठ नल के रूप में पहचानकर उनसे विद्या ग्रहण की और अपने नगर लौट गए।
उन्होंने प्रश्न नहीं किया, उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि उनके बीच जो बीता था वो पहले ही विनिमय हो चुका था। यात्रा में कौशल के बदले कौशल, ज्ञान के बदले ज्ञान, पूर्ण। जिसके लिए वे आए थे वो अब यहाँ नहीं था, और जो उन्होंने पाया था वो पर्याप्त था। इसलिए वे रुके नहीं, वे लौटे, ऐसे जैसे वो पूरा हो गया था जो किया जाना था। और वे चले गए, पीछे छोड़कर हानि नहीं, बल्कि पूर्णता। क्योंकि जो यहाँ खड़ा था वो पहले ही अपने अंत तक पहुंच चुका था।